एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, प्राइम टाइम की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले रुख करते हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। बढ़ाया जाए। मुझे प्रसन्नता भी है और गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन का यह प्रभाव भी है कि किसान यूनियन ने इसको बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव हम कल अपने यहाँ विचार विमर्श करेंगे और परसों दोपहर में 12 बजे हम लोग दोबारा बैठक में आएंगे और आपको निर्णय से अवगत कराएंगे। मुझे लगता है कि बातचीत सार्थकता की ओर बढ़ रही है और संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 22 तारीख को समाधान की ओर हम लोग बढ़ सकें। तो कमेटी बनाने की भी तो बात है। कमेटी आप लोग कानून को रोक के कमेटी भी तो बनाने की बात है। मैंने आपको कहा ना कि कानून के क्रियान्वयन को स्थगित कर किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर विचार विमर्श करके समाधान की ओर बढ़ें। इस कमेटी में सदस्य कितने होंगे, इस पर भी कुछ तय होगा या सरकार आपस में तय करके बताएंगे कितने हैं? दरअसल आज तो बातचीत हुई है। जब सिद्धांत इस विषय पर सहमति हो जाएगी तो फिर जो अन्य बिंदु है उन पर विचार विमर्श करेंगे हम लोग। कुछ किसान बात कह रहे थे कि केवल ये एमएसपी के लिए कमेटी, ऐसा नहीं है। मैंने शब्द यूज किया आंदोलन से जुड़े पहलुओं पर। ट्रैक्टर यात्रा पे भी कोई बातचीत हुई क्या? ट्रैक्टर यात्रा जो निकालेंगे किसान, उसको रोकने के लिए अपने स्वाभाविक रूप से जब हमने 1-1.5 वर्ष तक कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने की बात कही और कानून के क्रियान्वयन को स्थगित अवधि के दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समाधान खोजेंगे, तो यह इसीलिए कहा कि किसान ठंड में बैठे हुए हैं, तकलीफ पा रहे हैं, तो आंदोलन स्थगित हो, किसान अपने घर पर जाएं, किसानों के प्रतिनिधि और सरकार चर्चा करके समाधान निकाले। ये कमेटी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑलरेडी से बात कर रही है, तो वो भी चलती रहेगी, साथ साथ ये किसान और सरकार की कमेटी भी काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता है और रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो कमेटी अपना काम कर रही है। किसान के प्रति, किसान आंदोलन से उत्पन्न परिस्थितियों के प्रति सरकार की भी सीधी जवाबदारी है और इसलिए हम अपनी जवाबदारी को निर्वहन करते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, आज के इस डिसीजन से ये इसकी जीत भी, आज जो हम लोग डिस्कशन हुआ, ये सरकार की जीत है, किसानों की जीत है या? आंदोलन जिस दिन समाप्त हो जाएगा और किसान अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे, उस दिन भारत के लोकतंत्र की जीत होगी, व्यक्तियों की जीत का महत्व नहीं है। आपको लग रहा है कि बात कुछ आगे बढ़ी, आने वाले दिनों में लग रहा है कि अब हल निकल सकता है? जैसे उन्होंने आखिरी मीटिंग हो सकती है, जैसा लग रहा है आपको? जतिन भाई अकेले में भी कुछ बात कर सकते हैं। मुझे तो आशा है कि 22 तारीख की मीटिंग में समाधान निकलना चाहिए। सर, एक आक्रामक रूप भी देखने को मिला सरकार की तरफ से, कहीं ना कहीं आपने मना कर दिया कि मीनिंग ऑफ द लॉ जो है वो तो बिल्कुल नहीं होगा, आगे जो भी बात हो क्लॉज बाय क्लॉज होगी, तो कहीं ना कहीं एक कड़ा रुख लेते हुए सरकार भी कि हम जो भी है यहीं से आगे बढ़ना है और एक मिडिल ग्राउंड की ओर दोनों को पहुंचना पड़ेगा। देखिए, दरअसल बैठक के अंदर कई प्रकार की चर्चाएं चलती हैं, लेकिन बैठक की जो दिशा होती है और जो उसका जेस्ट होता है वही आप जैसे बुद्धिजीवियों के लिए उपयोगी होता है। थैंक यू। सुना, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था उसके बाद अब किसान संगठनों ने कहा है कि कल आपसी विचार विमर्श इनका होगा और 12
बजे 22 तारीख को एक बार फिर से ये बैठक होगी और उसके बाद किसान संगठन अपना फैसला सुनाएंगे। लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि जिस तरीके से आज बातचीत हुई है उससे ऐसा लग रहा है कि अब सकारात्मक समाधान निकलेगा। संभावनाएं इस बात की बढ़ गई हैं कि जो भी परिणाम होंगे वो बेहतर होंगे। और जब कृषि मंत्री से ये सवाल किया गया कि क्या ट्रैक्टर रैली को लेकर जो किसान संगठन अड़े हुए हैं उस पर कोई बात हुई, तो केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ही सरकार ने प्रस्ताव रखा था कि ठंड बहुत ज़्यादा है, किसान अपने घर जाएं, प्रतिनिधियों से बात सरकार करती रहेगी। और कृषि मंत्री ने कहा कि अब उम्मीद की जा सकती है कि 22 तारीख को 12 बजे जो बैठक होनी है उसमें कोई बेहतर सकारात्मक समाधान निकल सकता है। तो सरकार से बातचीत के बाद बाहर निकलकर क्या कुछ कहा किसान नेता दर्शल पाल ने, सुनवाते हैं आपको। मीटिंग में आज 3 कानून डिस्कस हुए, एमएसपी डिस्कस हुआ, 3 कानून को लेकर काफ़ी डिस्कशन हुई। लंच के बाद मिनिस्टरों ने बोला कि हम इस कानूनों को 3 कानूनों को एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के में दे के 1.5 साल के लिए इनको स्थगित कर देते हैं और एक कमेटी बना देंगे। वो कमेटी डिसाइड करेगी इन कानूनों का फ्यूचर फिर। और हमने कहा कि ठीक है, हम आपके इस प्रपोजल के ऊपर सोचेंगे। एमएसपी कमेटी एक बनेगी जो एमएसपी और 3 कानूनों के बारे में डिसाइड करेगी। लेकिन हमने मीटिंग करके ये बताया कि वी आर ऑन द रिपील ऑफ द लॉस विद द रिपील ऑफ एक्ट एंड ऑल्सो ऑन योर प्रपोजल। हम सोचेंगे कि आपकी प्रपोजल के बारे में। कल हमने पंजाब की संगठनों की संयुक्त किसान मोर्चा के संगठनों की बैठक बुला ली है सुबह से लेकर शाम तक। उसमें हम डिसाइड करेंगे कि सरकार की प्रपोजल के बारे में क्या करें। तो किसान नेता दर्शन पाल को आपने सुना और राकेश टिकैत ने क्या कहा है उनकी भी बात सुनवाते हैं। कौन सा यहाँ पे कौन सा ना किसी की भैंस खोल के भाग गए है? हाँ बताओ। उनका तो सरकार पर करेंगे, उनका जब बातचीत होगी सारी उस लाइन पर बातचीत, उसका तो स्मारक यहाँ बनेगा, बढ़िया स्मारक बनवाएंगे। कल हम अपनी कोऑर्डिनेशन की मीटिंग करेंगे और परसों फिर मीटिंग होगी, हम उसको जवाब दे देंगे। तो दर्शन पाल जो किसान नेता थे उनको आपने सुना, राकेश टिकैत को सुना, कृषि मंत्री ने क्या कुछ कहा वो भी बात हमने सुनवाई। लेकिन किसान जब बाहर निकले तो क्या कुछ बातें सामने आई, ये जानने के लिए हम सीधे रुक करते हैं अविनाश का। अविनाश विज्ञान भवन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, कृषि मंत्री ने कहा कि 22 तारीख की संभावना है कि सब कुछ अच्छा होगा। किसान नेता कह रहे हैं कि कल आपस में वो बातचीत करेंगे, उसके बाद 22 को अपनी बात बताएंगे। लेकिन अब जब 10वें दौर का दूसरा चरण की बैठक करके किसान बाहर निकले, किसान नेता बाहर निकले, किस तरीके का माहौल था? क्या लग रहा है कि 22 तारीख को किसी सकारात्मकता की उम्मीद की जा सकती है? जी देखिए उद्देश्य, अगर बात करें तो सरकार ने अपनी तरफ से पूरे समझौते के द्वार खोल दिए हैं। सरकार इस कानून में जितना समझौता कर सकती थी उतना समझौते के लिए उसने आज प्रपोजल दे दिया है। अब किसान नेताओं को निर्णय लेना है। जब किसान नेता अंदर से निकले तो उनमें भी कई सारे मतभेद देखे गए। कुछ किसान नेता कह रहे हैं कि हम सरकार की कमेटी के प्रपोजल विचारनी है, उस पर हम विचार करेंगे। तो कहीं कुछ किसान नेता खुलकर ये कह रहे हैं कि ये कमेटी में हम नहीं जाएंगे और जो सरकार का प्रपोजल है उसमें हम तो कहते हैं कि तीनों कानून जब तक रद्द नहीं होगा तब तक उससे नीचे कोई सहमति नहीं, हम कोई प्रपोजल नहीं मानते हैं। हालांकि इसी की भ्रम को दूर करने के कल किसान नेताओं ने किसान समन्वय की बैठक बुलाई है। कल 12 बजे तमाम सारे किसान नेताओं की बैठक दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर होगी, जहां पर यह तय किया जाएगा कि सरकार ने जो प्रपोजल दिया है कमेटी बनाने का, और जब तक कमेटी अपना निर्णय नहीं लेती है तब तक इस कानून के अमल पर रोक लगाने का। और इसके साथ साथ सरकार ने यह भी कहा है कि अगर किसान नेता सरकार के प्रपोजल को मानते हैं और कमेटी फॉर्म होती है तो आंदोलन खत्म करना होगा, किसानों को अपने अपने घर जाना होगा और जो कमेटी में नाम सुझाए जाएंगे किसान नेताओं की ओर से वो और इसके अलावा केंद्र सरकार के अधिकारी बाकायदा क्लॉज बाय क्लॉज पर चर्चा करेंगे। जो कानून खराब लगेगा सहमति में उसको हटा दिया जाएगा और जो क्लॉज अच्छा लगेगा उसको बाकायदा उस पर रखा जाएगा। अगर कोई और क्लॉज जोड़ने की जरूरत पड़ेगी समिति को तो क्लॉज फिर जो है जोड़ा जाएगा। तो ये सरकार ने अपनी तरफ से पूरे खुले तौर पर समझौता के लिए जो प्रस्ताव था वो रख दिया है। अब कल किसान नेता आपस में मंत्रणा करके ये निर्णय लेंगे कि सरकार के इस प्रपोजल को स्वीकार करना है या नहीं। अगर अवधेश कल सरकार के इस प्रपोजल को स्वीकार कर लेते हैं किसान नेता तो जाहिर तौर से बात है कि 26 जनवरी से पहले ही ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा। अगर सरकार के इस प्रपोजल को नहीं स्वीकार करते किसान नेता तो जाहिर सी बात है कि सरकार और किसान के उनके बीच में अब फिर टकराव और बढ़ेगा। बिल्कुल, लेकिन सरकार ने अपनी ओर से अब सारे प्रपोजल अविनाश, जिस तरीके से 10वें दौर की बैठक के बाद जब सरकार ने
ये प्रस्ताव दिया कि 1-2 साल के लिए कानून को होल्ड कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर। उसके बाद वहीं पर किसान नेताओं ने आपस में बात की, फिर से बात की सरकार से, कल एक बार फिर से बैठेंगे। क्या ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें ऐसा लग रहा है कि किसान संगठन जो है 40 वो इस प्रस्ताव को मान सकते हैं? जी देखिए उद्देश्य, अगर बात करें तो कुल 41 नेताओं को केंद्र सरकार लगातार बातचीत के लिए बुला रही विज्ञान भवन। इन 41 नेताओं का कहना था कि कई सारे किसान नेता हैं जिनको केंद्र सरकार बातचीत के लिए नहीं बुला रही है, लेकिन इस आंदोलन में उनका अहम योगदान है और वो लगातार दिल्ली की जो तमाम सीमा है वहाँ पर वो बैठे हुए हैं। इसलिए लिहाजा कल किसानों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें जितने भी नेता हैं जो इस बैठक में नहीं बुलाए भी जाते हैं उनके साथ भी बातचीत की जाएगी और सभी के साथ मंत्रणा करने के बाद तब सरकार के इस प्रस्ताव पर जो भी निर्णय होगा वो सरकार को 22 जनवरी को बताया जाएगा। तो जाहिर तौर से बात है कि सरकार की ओर से जो 22 जनवरी की तारीख तय की गई है उस दिन अगर हम देखें तो आखिरी बैठक मान के चले, क्योंकि अगर उस दिन सरकार के प्रपोजल को किसान नेता मान लेते हैं तो आंदोलन खत्म हो जाएगा और नहीं मानते हैं तो फिर इसका मतलब ये तय हो जाएगा कि फिर जितनी भी बैठकें अब होनी है वो एकदम खराब होनी है या उसमें से कोई नतीजा नहीं निकलना है। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि 22 तारीख को 12 बजे क्या होता है, क्योंकि किसान संगठनों ने कहा है कि 22 तारीख को 12 बजे उस सरकार को अपना फैसला अगली बैठक में बता देंगे। शुक्रिया अविनाश जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो किसान आंदोलन के 56 दिन पूरे हो चुके हैं आज और 10वें दौर की बैठक हुई। हालांकि आज उम्मीदें थोड़ी सी जगी हैं। तो कृषि कानून के खिलाफ 26 नवंबर से शुरू हुआ किसान आंदोलन बदस्तूर जारी है। इस किसान आंदोलन के दौरान 10 दौर की वार्ता सरकार और किसानों के बीच हो चुकी है, जो पहले करीब 4 घंटे तक चली और इसके बाद खबरें आई कि बैठक बेनतीजा रही है। लेकिन 1 घंटे के भीतर फिर से बैठक शुरू हुई और इसमें कई तरह के प्रस्ताव सरकार की तरफ से रखे गए, जिसमें सकारात्मकता नजर आई और किसानों का कहना है कि जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से रखे गए हैं उन पर विचार किया जाएगा और 22 जनवरी को 12 बजे फिर से किसान और सरकार के बीच बैठक होगी। दरअसल किसानों के सामने सरकार ने कृषि कानून पर अस्थायी रोक का प्रस्ताव रखा है, जिस पर किसानों ने विचार करने की बात कही है। कहीं न कहीं बात बनती हुई नजर आ रही है। और भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जादौन साहब, जो आज प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया है कि अगर आप लोग चाहें तो 1-2 साल के लिए कानून को हम होल्ड भी कर सकते हैं, इस कदम का स्वागत करते हैं आप? नहीं, स्वागत करने जैसा कदम नहीं है। 1-2 साल के लिए होल्ड कर देंगे। होल्ड करना कोई समाधान नहीं होता। होल्ड कर मेरी आवाज में जी सुन पा रहे हैं जादौन साहब, सुन रहे हैं जी। तो इस चीज को हम ज्यादा बेहतर नहीं समझते हैं कि होल्ड कर देंगे कानून को। कानून का होल्ड करना कोई समाधान नहीं है और हम तो इस कानून को, जब इस सरकार मान रही है कि 1-2 साल के लिए होल्ड कर देते हैं, कमेटी बना देते हैं, कहीं ना कहीं सरकार ने माना है कि कानून में हमसे बड़ी चूक हुई है, ये कानून सरकार के किसानों के लिए उपयोगी नहीं है, तो इन कानूनों को खत्म कर देना चाहिए। बिना वजह का एक होल्ड अप बना के रखा है, कोई मतलब नहीं है। और फिर वही कमेटी नहीं, लेकिन जादौन साहब, अगर कानून होल्ड रहेगा, होल्ड का मतलब वो लागू तो रहेगा नहीं। इन सब के बीच अगर आपकी और सरकार के बीच बातचीत हो जाए, कुछ बेहतर चीजें निकलकर सामने आ जाएं, तो दिक्कत क्या है? इतने हट में क्यों है आप लोग? जी, हट वाली कोई बात नहीं है। हमारी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी कल बैठ करके विचार करेगी और परसों फिर जो वार्ता होने वाली उस पर उनको जवाब दिया जाएगा जी। तो इस पर विचार किया जाएगा। अगर हमारी कमेटी ने कहा है कि विचार करके बताएंगे तो जरूर उस पर विचार कमेटी करेगी, वो बताया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि राजवीर जी 56 दिन से हम लोग भी किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं और मुझे अच्छे से याद है कि किसी आपके ही बड़े नेता ने कहा था कि अगर सरकार इन कानून को होल्ड करके आगे बातचीत करे तो हम मानने को तैयार हैं कि अगर कानून लागू रहेगा तब बातचीत नहीं हो सकती। ऐसे में एक सहमति के रास्ते की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं क्या कि 22 तारीख को कुछ सकारात्मक हो सकता है? जी, आप 56 दिन का 56वां दिन आज हमारे आंदोलन को है। ये 56 हम काफी दिन से सुन रहे हैं। आज हम भी 56 दिन के आंदोलन में पहुंच गए। 56 इंच का सीना, 56 कोस, इस तरह से मार बातें थी। तो आज 56 इंच के सीने के सामने 56 दिन का हमारा आंदोलन सामने खड़ा है और जो प्रपोजल सरकार के हैं उन पर हमारी कमेटी विचार करेगी और जो भी आएगा फैसला वो दिया जाएगा।
तो क्या जिस तरीके से एक चीज़ और भी थी कि तमाम जो संगठन हैं उनको उनमें से कुछ प्रतिनिधियों को सरकार ने बुलाया नहीं, कल सभी लोग बैठक करेंगे आपस में, और जो ट्रैक्टर परेड है अगर बात बनती है तो ट्रैक्टर परेड का फैसला टल जाएगा या वो भी कल पर ही आप लोग छोड़ रहे हैं? नहीं, अगर हमारी कमेटी सरकार की बात को मान लेती है या सरकार हमारी बात को मान लेती है, समस्या का अगर समाधान हो जाता है तो फिर परेड का कोई मतलब नहीं है और इसका फैसला कल ही होगा। कल हमारी कमेटी बैठेगी, वो आगे का रास्ता तय करेगी, क्योंकि हम जितने भी आंदोलनकारी ग्रुप हैं जो भी इस दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जो भी उसमें 41 कमेटी में है, वो सारे लोग इस कमेटी के फैसले को सर्वोपरि मानते हैं। हम लोगों ने कह रखा है कि जो हमारी कमेटी फैसला करेगी उसको मान लेंगे। जी, लेकिन जादौन साहब, ये एक अच्छी बात है कि आप ये बोल रहे हैं कि जो भी फैसला सभी मिलकर करेंगे वो हम मानेंगे, लेकिन चूंकि 40-41 संगठन है, सबकी मिलीजुली राय होगी। ये जो प्रस्ताव 56 दिन के बाद आया है, क्या आपको लगता है कि आधा कदम ही सही लेकिन सरकार ने पीछे लिया तो सही है, या उस पर आप एकदम टिप्पणी नहीं करना चाहते? नहीं, टिप्पणी का जो कदम आज उठाया सरकार ने, ये सारी चीजें हमने पहले ही क्लियर कर दी थी। उन्हीं वही बातें दोहराते रहे और आज 56 दिन में हम पहुंच गए। अगर सरकार को चाहिए था कि पहले दिन इतना प्रपोजल लेके आ जाते और बात आगे बढ़ती, हो सकता समाधान और अच्छा निकल आता। फिर भी इस पर अब टिप्पणी तो कल के हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग के बाद ही टिप्पणी अच्छी लगेगी और जो फैसला आएगा वो भी हमारे लोगों का होगा। शुक्रिया राजवीर जादौन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, और देखने वाली बात होगी, निगाहें रहेंगी कि अब क्या फैसला कल आप लोग करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।